पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, तो आप यहां पे बेस्ट चैनल पे आए। यहां पे हमने काफी सारे ट्यूटोरियल डाल दिए, लगभग 800 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप सोचोगे कि सर आप वो एनिमेशन सिखा दो, करेक्टर एनिमेशन सिखा दो, सिटिंग कैसे होगा, नमस्ते कैसे होगा, रोते कैसे, तो हमने बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं। वो बार बार डालने का जरूरत नहीं है। तो स्टेजिंग इंपॉर्टेंट रहता है, तो वहां पे हम आपको आइडिया शेयर करते हैं। जैसे ये सीन बना है, ये पूरा सीन कैसे बना है, कैसे सिलाई में ऊपर नीचे मशीन जा रही है, कैसे हमने करैक्टर को बिठाया, क्या कितना रखना है, कैसे रखना है, तो ये सब हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हमारे 800-900 लेक्चर को देखना चाहिए। वहां पे बहुत सारे हम लेक्चर पहले से दे चुके हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड और करेक्टर पहले से लेके रखा है। करेक्टर के ऊपर मैंने काम कर रखा है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने क्या क्या काम किया है पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये वॉइस ओवर सुनिए, और वॉइस ओवर कैसे लाते हैं इसके ऊपर भी बताऊंगा। पहले से पता है तो अच्छी बात है। पहले एक बार पूरा वॉइस ओवर सुनिए। पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। पता नहीं, पर पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है, इस तरह यहाँ पे डायलॉग है। ये जो वॉइस ओवर रहता है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे न्यू लेयर लोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने हमेशा आपको बताया है। सबसे पहले कभी भी कोई सीन को क्रिएट करते हैं ना, हमें वैसे हमेशा जब भी शॉट कोई बनाते हैं, हमारा स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा पिछला शॉट हमें पता होना चाहिए कि पिछला शॉट कैसा है। तो यहाँ पे तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक शॉट ऐसा है कि जो ये औरत है वो यहाँ पे बैठी होती है, जो सिलाई वाला जो सीन है वहां पे। तो होता क्या है कि सबसे पहले जब आपके पास इस तरह का बैकग्राउंड रहता है, तो आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को अलग से डिवाइड करना पड़ता है। इस तरह के जो बीजी है, चाहे फोटोशॉप का है, चाहे वेक्टर वाला बैकग्राउंड है, वो आप हमारा वेबसाइट से और जीवाईडू से 1 to 1 भी ले सकते हो। तो हमने जो नंबर दिया वहां पे आप कॉल कर सकते हो और अपना बीजी को क्रिएट करवा सकते हो, नो कॉपीराइट। और यहाँ पे जैसे मेरे पास ये पूरा वेक्टर है, ये अलग है। और ऐसे हमारा सारी चीज यहाँ पे अलग अलग करके रखा है। तो जो ये पूरा वेक्टर यहाँ पे रखा है अलग है। और अभी देखोगे यहाँ पे, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूंगा। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे न्यू लेयर पे ले जाऊंगा, इसको अलग रखूंगा, बिकॉज इसके पीछे हम जो वो औरत है वो यहाँ पे लाएंगे। तो ये वाले को मैंने सबसे ऊपर अलग रख लिया। यहाँ पे बंद करूंगा तो नीचे का बाकी का बैकग्राउंड एक में है, और ये जो ऊपर वाला ये अलग है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये है, तो मेरे पास एक क्या होता है कि जब भी कोई जो सिलाई वाला है, इसका बैकग्राउंड को मैं यहाँ से स्टेज पे क्लिक करोगे तो स्टेज का यहाँ पे पूरा आता है कि क्या क्या स्टेज पे प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ पे पूरा साइज आता है, कौन सा साइज है, फ्रेम कितना है, मतलब पर फ्रेम पर सेकंड ये 24 है। स्टेज का कलर आप इधर से भी चेंज कर सकते हो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो ये जो सिलाई वाला है, तो इस पे देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा नजदीक ले जाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इस पे यहाँ पे वॉइस ओवर में म्यूट करके रखता हूँ। म्यूट मतलब आइज बंद करूंगा तो म्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा एनिमेशन करके रखा है इस जो जो सिलाई वाली मशीन है। तो इसमें मैंने किया क्या, थोड़ा सा किया, ज्यादा कुछ काम नहीं किया। इसके अंदर जाऊंगा, दूर से पहले आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। यहाँ से मैं पहले लॉन्ग करके आपको इधर से दिखाता हूँ। अब देखोगे इसके अंदर चला गया, तो ये सारी चीजें अलग अलग है। जैसे ये पार्ट है, ये बिल्कुल पार्ट अलग है। अब इसमें काम कैसे हुआ, जैसे ये छोटा सा पार्ट है ना, ये अलग से रखा है। अब इसके अंदर जाऊंगा तो बस ये ऊपर नीचे करके रखा है, सिंपल। तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, ऊपर नीचे करके रखा है। सेम जो ये वाला पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो ये यहाँ पे जो धागा टाइप का आया है। तो यहाँ से हम आप देखोगे ऊपर नीचे हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो बस इसको भी सेम इसके अंदर जाके ऊपर नीचे किया है, बस इतना सा। और बाकी जो आप साइड में देखोगे, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, जिसको हमने ऐसा दिखाया कि ये पूरा मतलब घूम रहा है, तो सिंपल हमने एक इफेक्ट टाइप का डाला ताकि ऐसा लगे कि वो घूम रहा है। ये आपको पहले भी पता होगा, जब मैंने आपको एक टायर को एनिमेशन करते वक्त दिखाया कि कैसे आप जो बाइक का टायर है या फिर अदर वो है, वो आप ऐसा दिखा सकते हो इफेक्ट के साथ। ये बस एक इफेक्ट लगा है। इफेक्ट बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कलर ले लिया और मैंने बस यूं डाला है, ये इफेक्ट डाला है ऐसा। आप यहाँ पे स्ट्रोक का जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अपना जो डिजाइन है वो डाल सकते हैं, ऐसा। बस एक डिजाइन डाला है, सिंपल। अपना जो स्ट्रोक का साइज है कम कर लो और यहाँ पे सिंपल ऐसा डाल दो। तो इस तरह यहाँ पे ये फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम ऐसा करके, जब ये लूप में चलेगा तो ऐसा दिखेगा। बाहर आओगे तो आपको समझ आएगा, ये लूप में ऐसा चलते हुए नजर आएगा। तो कैसे लगेगा, दूर से ये ऐसा लगेगा कि ये मशीन ऐसी चल रही है। अगर मैं शुरू से आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ, एंटर मार के दिखाता हूँ, तो ऐसा लगेगा चल रही है। तो ये छोटा सा सीन बनाया मैं यहाँ पे। ये जो कपड़ा है, कपड़े का एनिमेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता था, पर मैंने अभी इतना ज्यादा नहीं रखा है, यहाँ पे सिंपल रखा है कि वैसे इतना। मैं अगर कोई बात कर रहा है तो बात करते वक्त आप चाहो तो इसको रोक भी सकते हो। रोकने के लिए आप क्या करो, बाहर से इसे स्टॉप कर सकते हो। ये जो है
यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम करो। सिंगल फ्रेम जैसे ही करोगे ये रुक जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लूप ही करके रखता हूँ। अब मेरे पास क्या दूसरा शॉट काम करने के लिए, मैं यहाँ पे पहले तो बाहर आऊंगा, इसका जो आइज है ये ओपन करूंगा। अब मेरे पास जैसे चेयर है, और जो चेयर है कंट्रोल एक्स करो। चेयर मतलब एक हमने सिर्फ थोड़ा सा एक डिजाइन बना के रखा है, और नीचे वाले को लॉक लगा दो और राइट क्लिक कर लो, कहीं पे भी पेस्टिंग प्लेस कर दो। तो अगर आप देखोगे तो जो चेयर है वो चेयर नहीं है, सिर्फ वो इतना सा पार्ट हमने दिखाया है। मैंने हर बार बोला है जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। हमारे पास वैसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, 500 से ज्यादा लेक्चर पढ़ चुके हैं, सभी पे हमने बता दिया। तो आप पुराने वीडियो भी देखा करो जिसपे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लेक्चर बनाए अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। तो अब ये कर दिया। अब बाकी के जो पार्ट है, जैसे मेरे पास ये वाला पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, आप चाहो तो इन दोनों को एक ही बना सकते हो। दोनों को पकड़ो, ये वाले पार्ट को आप F8 करके एक सिंबल बना सकते हो। तो ऐसा हम डिवाइड करते किसी भी बैकग्राउंड को, किसी भी सीन को पहले हम क्रिएट करने के लिए इस तरह हम डिवाइड करते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास, ये तैयारी होगी। अब आता है सबसे सबसे पहला कि करेक्टर एनिमेशन। करेक्टर एनिमेशन हम ट्रेसिंग के बाद हम रिग करते हैं, रिग के बाद करेक्टर एनिमेशन करते हैं। ये नॉर्मली मैंने पहले से बना के रखा। अगर आपको करेक्टर एनिमेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना पड़ेगा। ये देखोगे बाहर से ये करेक्टर, पूरा एक करेक्टर, यहाँ पे मैं लॉक को हटा देता हूँ, ये पूरा आप बाहर से आप रोटेट कर सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पे पहले से एक पोज में बना के रखा है। वैसे इसका जो हाथी है नीचे था, अभी मैं जब इसको लगाऊंगा तो आपको समझ आएगा। सिंपल रखा है ऐसा, ये ऐसा करके आप देखोगे ये बात कर रही है। यहाँ पे देखोगे अगर ये बोलेगा कि इस तरह ये बात करेगी, थोड़ा बहुत एनिमेशन किया, आप देखोगे 2-3 की का एनिमेशन किया। वैसे जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने 6 की का एनिमेशन भी सिखाया, 2 की का भी एनिमेशन सिखाया। सिंपल एनिमेशन कैसे काम करना है यहाँ पे देखो, सिंपल। बस यहाँ पे क्या है, जो ये मेरा करेक्टर है ये यहाँ पे बिल्कुल ही सैड होके रखा है। तो हमने प्रॉपर तरीके से बताया पहले भी किस तरह काम करना है। तो अब हमने करना है क्या है, सबसे पहले जो करेक्टर एनिमेशन इसको कॉपी किया, इधर से कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आए। जो चेयर वाला पार्ट है, जो लेयर्स है, इसके ऊपर हमने न्यू लेयर ले लेना है। और न्यू लेयर लेने के बाद आप चाहो तो लॉक कर लो सबको, सिर्फ इसी को ऑन कर दो और कंट्रोल वी कर लो। कंट्रोल वी का मतलब पेस्टिंग प्लेस। आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी कंट्रोल वी कर सकते हैं। कंट्रोल वी जैसे ही करोगे पेस्ट इन सेंटर आ जाएगा, पेस्ट इन प्लेस में कंट्रोल शिफ्ट वी होता है। तो ये कर दिया। अब ये औरत को मुझे यहाँ बिठाना है। अब कितना बड़ा करना है चेयर के अकॉर्डिंग, मैं इसको शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ। ये मैंने ट्रांसफॉर्म फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन किया, ये सॉरी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन किया और क्यू है इसका शॉर्टकट की, और मैं शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस कैसे क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है और 100 से नीचे कंट्रोल ऑल्ट है, 100 से नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो मैं अभी शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करता हूँ। फॉर अभी देखोगे ना, मैंने यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे रखने के बाद मैंने इतना रख लिया। मेरा हाथ देखो यहाँ पे, जो मैंने ये हाथ को रोटेट किया था ना, वो मैंने पहले इसको रोटेट करके रखा था, क्योंकि मैं नीचे नहीं रखना चाहता, मैं इसको ऊपर रखना चाहता था। ये हाथ इतना नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इतना ठीक है। पीछे लग रहा है कि हाथ पकड़ के रखा है। अब जब ये बात यहाँ पे ये कैरेक्टर बात करेगी तो इस तरह बात करेगी, ऐसा इस तरह बात करेगी। अब कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, छोटा रख लेते हो सीन को, ये जो करेक्टर को कभी बड़ा रख लेते हो। तो इस तरह मैंने करके रख लिया। अब अगर आपको लगता है कि पहले पूरा इसको लॉक को यहाँ से जो ऑन है एक बार दोबारा क्लिक करो, पूरा सिलेक्ट करो। आप इसको देखो ना, तो ज्यादा ऊपर टच होना चाहिए ना इधर टच होना चाहिए। सिंपल मैंने अपने सीन को इस तरह रखा है। अब इस तरह रखने के बाद क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब कभी भी आप सीन को क्रिएट करते हो ना, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा जो ये करेक्टर है किसी से बात कर रहा है, मतलब होता है ना कि सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, वो इसके साथ बात कर रही है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि अपना ये करेक्टर है, इसको साइड में दिखा सकते हो, इधर दिखा सकते हो कि इधर वो इसके साथ मतलब वो इधर बात कर रही है, बीच में स्पेस खाली है। अगर आपको कोई ये करेक्टर आपको दिखाना है कि बिल्कुल ही वो किसी के साथ बात नहीं कर रही है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो करेक्टर का जो ऊपर का पार्ट है वो इतना आए, और नीचे का पार्ट अगर मतलब मान के चलो पैर है, तो पैर कभी भी स्टेज पे ऐसा मत दिखाओ। पैर पैर को हमेशा या तो जो घुटना है उसके ऊपर से कैमरा दिखाओ ऐसा। अभी देखो जैसे ये है ना, तो इस तरह भी बराबर स्पेस है और इस तरह भी बराबर स्पेस है, तो इस तरह दिखाओ, ये बिल्कुल सही सीन है। लेकिन अगर इसके साथ कोई दूसरा करेक्टर बात कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिखा सकते हो, अगर इसके सामने तो ऐसा भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे एक करेक्टर है जिसका हेड हेड नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाल है यहाँ पे, और जो इसका नाक है, नाक इसका यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये इसके शोल्डर है। तो ये दूर होगा, मतलब बहुत दूर होगा, और ये जो सीन होगा ये प्रोस्पेक्टिव में कम होगा पीछे की तरफ। लेकिन अगर हमारा जो करेक्टर है साइड में बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इधर बैठा है, तो ये वाला जो औरत है वो यहाँ आ सकती है, इस एरिया में, इतने से एरिया में यहाँ पे आ सकती है। तो बीच का सही है ना, तो ज्यादा नीचे रखो, नीचे डाउन मतलब ये जो करेक्टर है, एक बार आपको यही बताता हूँ जो मैंने पहले भी बताया था आपको।
कि जब भी स्टेजिंग करोगे तो इसको ज्यादा नीचे नहीं ना रखो, ऐसा मत रखो। कोई कई बार क्या होता है, आप नीचे ऐसे दबा के रखते हो सीन को, ऊपर बहुत ज्यादा खाली छोड़ा होता है। तो अभी फिलहाल मैं इतना रखता हूँ। अब इसमें देखोगे आप, यहाँ से ये बोलना चालू करेगी, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन पहले करके रखा है। ये मत सोचो कि कैरेक्टर एनिमेशन ऑटोमेटिकली पहले से होके आता है। तो यहाँ पे अगर सुनोगे आप, पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। ठीक है, ऐसा। अगर मुझे लगता है कि ये जो जो मशीन है ये आप स्टॉप करना चाहते हो तो स्टॉप भी कर सकते हो, इधर से सिंगल फ्रेम करके जो एनिमेशन है वो स्टॉप हो जाएगा सिंगल फ्रेम से। फिलहाल मैं इसको ऑन ही रख रहा हूँ, तो यहाँ से ये बात कर रही है, पता नहीं, पता नहीं, ऐसा। लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। ठीक है, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है, इस तरह ये बात कर रही है। अब जब ये यहाँ पे डायलॉग बोल रहा है, आप चाहो तो लॉन्ग शॉट से दिखा सकते हो, फिर क्लोज शॉट भी दिखा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है। जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको लगता है कि सर लॉन्ग शॉट ही नहीं, कुछ कभी मुझे बैक भी दिखाना है तो बैक भी दिखा सकते हो। तो सिंपल, अभी फिलहाल पता जैसे लॉन्ग नहीं, है, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ। जैसे मुझे अगर लगता है कि और लॉन्ग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा किया इसको, 9595 और छोटा किया 95। तो रख लो कि मैंने लॉन्ग में मैंने इसको इतना रख लिया, ऐसा इतना रख लिया कि ये है लॉन्ग। और यहां से मेरा शॉट आएगा कि फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं, पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। इतना आने के बाद अगर मेरे को लगता है कि क्लोज शॉट देना, तो मैं ऐसा क्लोज शॉट दे सकता हूँ, या दूसरे का क्लोज शॉट दे सकता हूँ, जो मेरा दूसरा करेक्टर है उसका क्लोज शॉट दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी एक ही सीन है, तो इसी सीन पे मैं आपको लॉन्ग शॉट में यहीं से पैनिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या, F6, और F6 करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपने क्रिएट क्लासिक ट्विन करना, और ये सेटिंग को सिंपल दे के रखना, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिससे हमारा कैमरा फास्ट और स्लो होगा। सबको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल 125 और इसको 105 130 कर दिया, और थोड़ा और बड़ा कर दिया। काफी क्लोज रखा मैंने कि इतना इतना रखा। इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे जब मेरा कोई शॉट आएगा ना, दूर से ऐसा ऐसा होते हुए आगे की तरफ आएगा, ऐसा। तो ये बोलेगी कि पता नहीं पूरा गांव तुम्हें लेकिन बेवकूफ मानता है, ऐसा। इससे जो आपने पहले देखा, स्टार्टिंग में आपने यही देखा, अगर आप फिर से सुनोगे, पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। इस तरह। तो इस तरह शॉर्ट हो गया। अब आप जो बोलते हैं सर दूसरा आदमी बात करे, आप चाहो तो न्यू डॉक्यूमेंट लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आप F7 करो। F7 का मतलब होता है ब्लैंक की। इसको मैं F5 करूंगा तो आगे हो जाएगा। अब ब्लैंक की हमने लगा दिया, अगर वॉइस ओवर लगाना है ना, तो यहीं पे आपने F7 कर दो, ऊपर भी F7 कर दो, इसको भी आगे F5 कर दो, जितना आपको चाहिए। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए। मैंने यहाँ पे F7 की, आप इसको F5 कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पे एक डायलॉग खत्म हो गया, अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा करेक्टर है, अब उसका क्या होगा, बीजी है तो बीजी यहाँ पे लाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर यही बीजी यहाँ पे रहता है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इसका मेरा जो बीजी का सीन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक मार दूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो आप क्या करोगे, इधर ही आप इसको चेंज करोगे, या फिर इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक करके ये वाला पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब रख लो कि मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो मैं यहीं पे एक नया, पहले मेरा ये बीजी था, अब मेरा ये बीजी है। अब जो करेक्टर है वो यहाँ से लगेगा, अगला करेक्टर। अब अगला करेक्टर आप यहाँ लाओगे, कॉपी करके लाओगे, सेम वो करेक्टर इधर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट करोगे उसका रिएक्शन जो भी है, और इसके बाद वॉइस ओवर है तो आप यहाँ पे वॉइस ओवर लगा सकते हो, इससे आगे। तो दो सीन हमारा आपस में, ये बोलेगा पता नहीं तुम्हें सारे गांव बेवकूफ मानते हैं। तो इस तरह आप आगे से आगे काम कर सकते हैं। लेकिन जो इसके जो ये फ्रेम रहता है ना, 16,000 फ्रेम तक आउटपुट निकलता है, उसके आगे आउटपुट नहीं निकलता है। पर होता क्या, कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि सर अगर हम इस एक ही डॉक्यूमेंट में 10 मिनट का स्टोरी खत्म करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे काम किया, अगर मैं इसी सीन में आगे जाके यहाँ पे काम करूँ, तो जो ये हमारा, कभी कभी हमारा जो ये सिंबल होता है ये सेम होता है, जैसे सिंबल नंबर 16 है। तो जब मैं कोई चीज को यहाँ पे चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसके जो बाल है, बाल को मैंने चेंज किया, तो ये सब जगह चेंज हो सकता है। या फिर आपका जो लाइब्रेरी जो फुल होता है, ये करप्ट होने का चांसेस होता है, बहुत सारा लाइब्रेरी फुल हो जाता है, तो सीन करप्ट होने का भी चांस होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे शॉट बनाते हैं, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, या 30 सेकेंड का छोटे छोटे शॉट बनाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फाइल भी सेफ होता है इन फ्यूचर, मतलब कोई करप्ट भी नहीं होता और हैवी भी नहीं होता है। और आप लोग जब फोटोशॉप के बीजी लेते हो तो इतने हैवी रहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में 5-6 से बैकग्राउंड से ज्यादा काम नहीं हो पाता है। उस केस में आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का काम कर लेना है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट में काम नहीं होता, ये रीजन होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट में 10 मिनट का काम नहीं करते हैं। फिलहाल ये हो चुका है, और इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, शिफ्ट F5, ये बस समझा रहा था। अब इतना सा हो गया, आप पता देखोगे, नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है।
ठीक है, इतना सा हो गया। अब जब भी हमें एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले तो हम जब भी बाहर क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाते हैं, हम देखते हैं मोर सेटिंग में जाके पब्लिश सेटिंग में क्या हमारा ये क्वालिटी 100% है या हमारा ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट बढ़िया है। मतलब बढ़िया मतलब इसको 160 केबीपीएस होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ये सारा बेस्ट हो गया और इसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइल पे जाओगे, एक्सपोर्ट पे जाओगे, एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया पे चले जाओगे। यहाँ से लोकेशन दोगे। अगर आपके पास ये मीडिया इनकोडर नहीं है तो आपका जो ये H.264 है, 264 है, ये सेटिंग कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये आपको बोलेगा मीडिया इनकोडर पहले डाउनलोड कर दो। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्विक टाइम सेलेक्ट करो, तो क्विक टाइम में ही सिलेक्ट हो जाएगा बिना कुछ सपोर्ट के। क्विक टाइम एमओवी निकालता है, क्विक टाइम भी आप निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको सीधा MP4 में निकालना है तो H.264 का सेटिंग को क्लिक करो। आपके पास मीडिया इनकोडर होना चाहिए। यहाँ से आप लोकेशन दे दो, जैसे ये लर्न एमिशन ई ड्राइव में मैंने दिया, यहाँ से मैं लोकेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोकेशन दिया डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आप सीन लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सीन मैंने 0012 लिख लिया और इसको थोड़ा सा आगे रखो। इसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट जैसे ही करेंगे ये हमारा सीधा मीडिया इनकोडर में आके एक्सपोर्ट हो जाएगा, फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। तो अब ये आप जो देख रहे हो ये मीडिया इनकोडर 2021 है। यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया एमओवी को MP4 में कन्वर्ट कर दिया। ये फाइनल हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। जब आप अपनी लोकेशन में जाओगे, डेस्कटॉप पे जाओगे, सीन 012 देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप जब एनिमेट पे आओगे, एनिमेट पे आने के बाद आपको इस तरह का एक वार्निंग आता है, तो आपने बस सीधा ओके कर लेना। ये सीन बन जाएगा। एक बार दिखाता हूँ आपको। पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है।